हेलो इन्वेस्टर्स, रेनगेट रवि फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इरेडा का, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का Q2 FY26 का रिजल्ट का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटरेस्ट इनकम जो है 1577 करोड़ से बढ़कर 2030 करोड़ का हो चुका है। और यही टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल इनकम हम लोग देखते हैं तो 1630 करोड़ से बढ़कर 2057 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 26.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और यदि हम लोग क्वार्टर क्वार्टर पे आते हैं तो 1959 करोड़ से बढ़कर 2057 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 5% का ग्रोथ। तो अब हम देखेंगे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर बढ़कर 459 करोड़ से 696 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 51.35% का ग्रोथ। यदि हम लोग क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो 304 करोड़ से बढ़कर 996 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 128.5% का ग्रोथ। दैट्स ए मैसिव ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यदि हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 387 करोड़ से बढ़कर 549 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 41.57% का ग्रोथ। और क्वार्टर क्वार्टर जाएं तो 246 करोड़ से बढ़कर 549 करोड़ का हो चुका है, यानी कि 122.56% का ग्रोथ। चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर से। तो अर्निंग पर शेयर देखते हैं क्वार्टर क्वार्टर। पिछले साल 1.44 रुपीज़ से बढ़कर 1.97 रुपीज़ हो चुका है, यानी कि 36.81% का ग्रोथ। यदि हम लोग क्वार्टर क्वार्टर आए तो 0.91 रुपीज़ से 1.97 रुपीज़ हो चुका है, तो 116.48% का ग्रोथ। एंड अगेन दैट्स अ मैसिव ग्रोथ इन EPS क्वार्टर क्वार्टर। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो बैलेंस शीट पे यदि हम लोग देखेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 494 करोड़ से 170 करोड़, बैंक बैलेंस 695 करोड़ से 800 करोड़। तो टोटल फाइनेंशियल एसेट्स देखा जाए तो 66,000 करोड़ से लेके 85,000 करोड़ हो चुका है। यदि हम लोग नॉन फाइनेंशियल एसेट्स देखते हैं तो टोटल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स 2544 करोड़ से 2651 करोड़ हो चुका है। टोटल एसेट्स, अगर हम लोग टोटल फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को प्लस करते हैं, मिला देते हैं, तो 68,000 करोड़ से बढ़कर 87,000 करोड़ का हो चुका है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ पे। तो टोटल लाइबिलिटीज़ यदि हम लोग देखें तो 56,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ का हो चुका है। टोटल नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ 2900 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ का हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो 2024 में सितंबर में 935 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा खासा गया, तो 3 करोड़ से बढ़कर 432 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ 1000 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ का हो चुका है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, यहाँ पे माइनस में 4000 करोड़ से 6000 करोड़ का हो चुका है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 4300 करोड़ से माइनस में 6650 करोड़ का हो चुका है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जहाँ पिछले साल इन्होंने 12 करोड़ खर्च किया था और इस बार 149 करोड़ का हो चुका है, 149 करोड़ इन्होंने खर्च किया।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखा जाए तो नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश 419 करोड़ से 140 करोड़। तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड एंड ऑफ द पीरियड देखें तो 494 करोड़ से घटकर 170 करोड़ का टोटल कैश बचा है इनके हाथ में। तो यही था इरेडा का रिजल्ट इस क्वार्टर का, यानी कि क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2025। तो ऐसे ही रिजल्ट के एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। So thank you so much. We'll see you in my next video. Thank you.